पकड़े गए फरार हुए सास दामाद। नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। सामाजिक दबाव के कारण लौटने पर मजबूर। सास ने बताई भागने की असली वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जिस घर में शहनाई बजनी थी उस घर में मातम पसरा हुआ है। जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी उस घर में खामोशी है, क्योंकि शादी से ठीक पहले इसी घर से लड़की की मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी हम आपको फिर से क्यों सुना रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। अलीगढ़ में फरार हुए सास दामाद का मामला फिर एक बार हर किसी के जुबान पर आ गया है, क्योंकि पुलिस ने सास और दामाद का पता लगा लिया है। ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। 1500 रुपए के लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जुबान आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। हर जगह हमारी खबर चल रही थी, जहां भी गए हमारी ही बात हो रही थी। बहुत वायरल हो गए थे, कहीं भी भागना नामुमकिन था। ये कहना है अपने होने वाले दामाद के साथ भागी सास सपना का, जिसने 9 दिनों में 3 अलग अलग शहर में छुपने के बाद अलीगढ़ थाने में आकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस के पूछताछ में सपना ने कई बड़े खुलासे किए। सपना ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि उसने घर से केवल 200 रुपए लिए थे। इसके अलावा उसके ऊपर लगाए सभी आरोप गलत है। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ करना चाहती हूँ। शादी की है क्या? कैसे चले गए थे? अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के है, ये बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए के लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जुबान आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे? अब जो सुनो, आप जो हमको फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा। ऐसी है, मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मेरा होगी पति ना क्या है सोचते। होने वाले दामाद के साथ आखिर क्यों भागी सास? पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। महीने में 1500 रुपए देता था और उसका भी हिसाब मांगता था। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी राहुल का फोन आता था तो वह राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। बार बार इस तरह के आरोप लगने के बाद दोनों ने तय किया कि वे अब भाग जाएंगे। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ।
ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। वहाँ शहर में गई, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ। वही दामाद राहुल ने बताया कि अलीगढ़ से चलकर वे कासगंज पहुंचे थे, उसके बाद बरेली और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुके थे, इसी कारण वापस आ गए। राहुल ने ये भी बताया कि उसने अपने दोस्तों से 20,000 रुपए उधार लेकर गया था, इसके अलावा उसने कोई और रुपए नहीं लिए। क्या था पूरा मामला? 16 अप्रैल को बेटी के बारात आनी थी। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत और बारात के स्वागत की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन बेटी के हाथ पीले होने से पहले ही मां ने पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया। आखिर मां ने अपनी ही बेटी का संसार बसने से पहले उसे उजाड़ दिया। शादी के कुछ दिन पहले ही सास के साथ दामाद फरार हो गया और इसके साथ ही इस पूरे खबर की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फिलहाल थाने में दोनों के परिवार वालों को बुलाया गया। दोनों पक्षों में गहमागहमी हुई है। पुलिस और परिजनों के सामने महिला ने चोरी नहीं करने की बात कही। उसने कहा कि घर से केवल 200 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर वो भागी थी। जेवर और रुपए लेने के बाद झूठी है। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? कैसे चले गए थे? अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? सही, नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के ये बोल रहे, ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं।